देखिए, जब भी आप किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं, आप देखते हैं यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, बहुत ह्यूज एकड़ में उसका कैंपस बना हुआ है, रैंकिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ-साथ काफी सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं और आप इसी बेसिस पे यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर लेते हैं। जबकि आपको यह देखना चाहिए कि ठीक है 100 प्लस कोर्सेज हैं, ठीक है बहुत बड़ा कैंपस है, बट मैं जो कोर्स करना चाहता हूं उस कोर्स का प्लेसमेंट कैसा है। आप बेसिकली चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम के बेसिस पे। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक यूनिवर्सिटी 100 कोर्सेज ऑफर करती है तो 100 आउट ऑफ 100 कोर्सेज का प्लेसमेंट वहां पर नहीं हो सकता। आपको यह देखना है कि एक यूनिवर्सिटी बेसिकली पॉपुलर किस कोर्स के लिए है, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज ज्यादा स्ट्रांग हैं और कौन से कोर्सेज इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको अवॉइड करने हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर को लेके इसके डिटेल कैंपस को रिव्यू करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, कौन से कोर्सेज आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अवॉइड करें या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से, दूसरे कॉलेजेस से भी उसको प्रॉपरली कंपेयर करें, उसके बाद ही एडमिशन लेने की सोचें। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में फटाफट से ब्रीफ में जान लेते हैं। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, नैक A+ ग्रेड मिला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी AICTE अप्रूव्ड है और बैंगलोर में लगभग 60 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है। इट हैज बीन आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसके अलावा NIRF ने भी इसको मैनेजमेंट के लिए 71 रैंक दिया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट के लिए अलायंस यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है। अलायंस यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी उससे पहले मैनेजमेंट कोर्सेज को ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रेफर करते थे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक भी मिली हुई है। इसके अलावा UGC AICTE अप्रूव्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें कैंपस की तो डेफिनेटली 60 एकड़ का मॉडर्न कैंपस आपको मिलता है। फैसिलिटीज आपको सभी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डिसेंट देखने को मिलता है। सूर्यनगर बस स्टॉप से लगभग 1 मिनट की दूरी पर और बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 35 मिनट की दूरी पे इसका कैंपस बना हुआ है। हम बात करते हैं कोर्सेज की तो BBA, BCom एंड MBA के लिए काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बट अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है तो लॉ कर सकते हैं, BLLB, BBLLB, LLB मिलता है। डिजाइन कोर्सेज हैं, साइंस के कोर्सेज BSc, MSc है, इंजीनियरिंग BTech, MTech, BCA, MCA कर सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज के भी काफी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के बीटेक के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यू नेम द स्पेशलाइजेशन एंड यू विल गेट इट इन अलायंस यूनिवर्सिटी। आपको एरोस्पेस, AI एंड डेटा साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस, AI एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उसके अलावा ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक, काफी सारे स्पेशलाइजेशन है। लगभग 18 लाख की फीस में आपका यहां से बीटेक कंप्लीट होता है। टोटल फीस, अभी हमने हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं किया है, टोटल फीस बीटेक की जो यहाँ की 4 साल की है वो 18 लाख की है। BBA करते हैं तो 12 लाख की फीस में BBA होगा। फाइनेंस, HR, IBM, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपको BBA मिलता है। फीस लगभग 12 लाख की रहेगी। BCA करते हैं तो 10 लाख की फीस आपकी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस और गेम डेवलपमेंट में आपका BCA यहां से होता है, जिसमें 10 लाख की फीस रहेगी। MBA में भी आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। इनफैक्ट MBA के लिए काफी पॉपुलर है ये यूनिवर्सिटी। फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। लगभग 15 लाख की फीस रहेगी आपकी 2 साल की, यानी कि 7.5 लाख रुपए 1 साल के लगेंगे। 15 लाख में आपका यहां से MBA कंप्लीट होगा। अभी मैंने हॉस्टल इंक्लूड नहीं किया है। कौन से कोर्स में कितने तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। MTech कर सकते हैं, 2 लाख पर एनम की फीस है। MCA कर सकते हैं, 5 लाख में MCA होगा। BCom आप लगभग 6 लाख की फीस में कर सकते हैं। BPT की फीस लगभग 85,000 की है पर एनम की। BA LLB, BBLLB मिलता है 3.5 लाख पर एनम की फीस में। LLB 3 लाख की फीस में। इसके अलावा B डिजाइन कर सकते हैं जिसकी फीस लगभग
4 लाख रुपीस की है। हॉस्टल आपको अलग अलग कैटेगरी का मिल जाता है, लगभग 1 लाख रुपए आप कम से कम हॉस्टल के मान के चलें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बीटेक 12 50% अबव मार्क्स से पास करके आप सिंपल अलायंस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स, उसके अलावा आप कैट, मैट, सीमेट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके या फिर अलायंस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देके भी एडमिशन के लिए एमबीए में ट्राई कर सकते हैं। लॉ में भी आपको बीएलएलबी, बीबीएलएलबी में 12th के मार्क्स के बेसिस पे और अलायंस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। इनफैक्ट सभी कोर्सेज में आपको अलायंस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बेसिस पे मिल जाता है एडमिशन। आप बीटेक के लिए जेडब्ल्यू मेंस भी दे सकते हैं और अगर एमबीए करना चाहें तो कैट, मैट, सीमैट, एनमैट इस तरह के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप अलग अलग तरह की है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है जिसमें 10-12 के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। दिस कंप्लीटली डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स यहां से करना चाहते हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट ये वही टेस्ट है जो मैंने आपको बताया कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे दें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। बीटेक के लिए अलग स्कॉलरशिप है, एमबीए के लिए अलग स्कॉलरशिप है, ये कैट, मैट, एनमेट के बेसिस पे भी है और अलायंस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे भी आपको मिल जाती है। बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो भैया प्लेसमेंट जो है यूनिवर्सिटी 8-8.5 लाख का एवरेज, हाईएस्ट 60 लाख का क्लेम करती है। परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूटर्स 52% है, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 800 प्लस है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड 6000 है और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस इज 100% स्टूडेंट प्लेस है। ये कुछ यहाँ का प्लेसमेंट का डेटा है जो आप देख सकते हैं। अगर हम टॉप कॉर्पोरेट्स की बात करें तो बैंगलोर है तो डेफिनेटली आपको काफी सारे आईटी कंपनीज मिल जाएंगी, डिलॉयट है, कॉग्निजेंट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स हैं, पीडब्ल्यूसी है, रोजर पे है, रिलायंस है। कैंपस तो आपको काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आते ही आते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ है। देखिए अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्लेम करती है 100% प्लेसमेंट, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका 100% प्लेसमेंट हो, तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेनी है। अगर हम बात करें एमबीए की, क्योंकि एमबीए के लिए बहुत पॉपुलर है, एवरेज आप 6 से 7 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। बीबीए की बात करें तो लगभग 3 से 5 लाख का लेके चल सकते हैं। बीटेक की बात करें अगेन आप 6 से 7 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। बीसीए में आपको 4 से 5 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। देखिए आई ऑलवेज से कि भाई आप जो कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स के बारे में अपनी जांच पड़ताल जरूर करो। आप सिर्फ ब्रांड के नाम से मत चले जाओ, ब्रांड हमेशा अपनी रॉयल्टी चार्ज करता ही करता है और यहां पर कॉलेज के केस में वो रॉयल्टी हो जाती है फीस की। फीस आपको ज्यादा चार्ज की जाएगी, आरओआई उसके अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। आप अपने आरओआई को भी देखें, आप ब्रांड के नाम से ही बिल्कुल मत चले जाएं। यस, ब्रांड आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, आपको एक रिकॉग्निशन देता है, आपको एक बढ़िया फैकल्टी मिलेगी, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, बट उसके साथ साथ भैया पैसे कितने जा रहे हैं ये भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको आरओआई कितना मिल रहा है। 18 लाख की फीस है मान लो और अगर आपको 6 से 7 लाख का प्लेसमेंट मिलता है तो आरओआई उतना अच्छा नहीं है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये भी देखना है कि बैच साइज कितना बड़ा है, आपके एक बैच में कितने स्टूडेंट हैं। कोर्स टू कोर्स ये बहुत वेरी करता है और यूनिवर्सिटी के केस में ज्यादातर जगह पे ये देखा गया है अनलिमिटेड होता है। जितने बच्चे आ सकते हैं, जितने आप एकोमोडेट कर सकते हो उतने एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी में तो एक ही रूल लागू होता है, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो आप ये भी चीजें खुद भी पता करें कि भैया इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीसीए का बैच क्या है, बीबीए का बैच साइज क्या है, एमबीए का बैच साइज क्या है। ये सब चीजें आप पता करेंगे तभी आपको पता चलेंगी। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।